समाधि कोई पलायन नहीं बल्कि जीवन की पूर्णता है। जब साधक सातों शरीरों को समझकर, शुद्ध करके और संतुलित करके आगे बढ़ता है, तब उसका दैनिक जीवन भी ध्यान का विस्तार बन जाता है। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर भानु श्रीवास्तव। आज हम बात करेंगे सातों शरीरों की आध्यात्मिक यात्रा। मनुष्य स्वयं को केवल दृश्यमान शरीर तक सीमित समझता है, परंतु हमारा अस्तित्व इससे कहीं अधिक गहरा, व्यापक और बहुस्तरीय है। ऋषियों ने मनुष्य को 7 स्तरों या 7 शरीरों की चेतना के रूप में देखा है। जब गुरु शिष्य को आत्मज्ञान की दिशा में ले जाता है, तो वह उसे ज्ञान देता है कि तुम केवल शरीर नहीं हो, तुम ऊर्जा हो, चेतना हो और अंततः ब्रह्म के ही अंश हो। स्थूल शरीर वह पहला आवरण है जिसे हम सबसे पहले पहचानते हैं। उपनिषद इसे अन्नमय कोश कहते हैं, क्योंकि यह अन्न से बना है और अन्न से ही पोषित होता है। यह शरीर प्रकृति के नियमों के अधीन है, जन्म लेता है, बढ़ता है, रोगी होता है और अंततः मिट्टी में विलीन हो जाता है। परंतु आध्यात्मिक दृष्टि से इसका महत्व कम नहीं है। योग कहता है कि यही शरीर साधना का मंदिर है। यदि मंदिर अस्थिर है तो भीतर की आराधना भी स्थिर नहीं हो सकती। इसलिए आसन, शुद्ध आहार और संयमित जीवन शैली के द्वारा स्थूल शरीर को संतुलित करना आवश्यक है। जब शरीर शांत और स्वस्थ होता है, तभी साधक लंबे समय तक ध्यान में बैठ सकता है और भीतर की यात्रा आरंभ कर सकता है। स्थूल शरीर के भीतर प्राणमय शरीर प्रवाहित होता है, जिसे वेदों में प्राण की दिव्य धारा कहा गया है। यह वही जीवन शक्ति है जो हर श्वास के साथ हमें जीवंत रखती है। उपनिषद कहते हैं कि प्राण ही जीवन का सेतु है। जब प्राण निकल जाता है तो शरीर केवल एक निष्प्राण आवरण रह जाता है। योग में प्राणायाम का उद्देश्य इसी प्राण शक्ति को संतुलित और प्रबल करना है। जब साधक सजग श्वास के साथ प्राण को नियंत्रित करता है, तब उसकी नाड़ियां शुद्ध होती हैं और चक्र जागृत होने लगते हैं। आध्यात्मिक अनुभव में यह अवस्था अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि प्राण का संतुलन मन को स्थिर करता है। वैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो श्वास और तंत्रिका तंत्र का गहरा संबंध है। धीमी और गहरी श्वास मस्तिष्क को शांति का संकेत देती है। इस प्रकार प्राचीन योग और आधुनिक विज्ञान एक सूक्ष्म बिंदु पर मिलते दिखाई देते हैं। इसके बाद सूक्ष्म या मनोमय शरीर का क्षेत्र आता है, जहां विचार, भावनाएं और कल्पनाएं जन्म लेती हैं। उपनिषद बताते हैं कि मन ही बंधन और मोक्ष का कारण है। यदि मन चंचल है तो संसार बंधन प्रतीत होता है। यदि मन शांत है तो वही संसार ईश्वर का खेल बन जाता है। ध्यान की साधना का मूल उद्देश्य इसी मन को देखना और समझना है। जब साधक साक्षी भाव में बैठकर अपने विचारों को आता जाता देखता है, तब धीरे धीरे मन की पकड़ ढीली होने लगती है। सूक्ष्म शरीर की शुद्धि का अर्थ है भावनात्मक संतुलन, करुणा और प्रेम का विकास। भक्ति मार्ग में यही शरीर ईश्वर के प्रति समर्पण का माध्यम बनता है, जहां हृदय की गहराइयों से उठी प्रार्थना साधक को दिव्य स्पर्श का अनुभव कराती है। मानसिक या बुद्धिमय शरीर उससे भी सूक्ष्म स्तर है, जहां विवेक, निर्णय और ज्ञान का प्रकाश प्रकट होता है। वेदांत इसे बुद्धि का क्षेत्र कहता है, जो सत्य और असत्य में भेद करने की क्षमता देता है। आत्मचिंतन और स्वाध्याय के द्वारा साधक अपनी बुद्धि को परिष्कृत करता है। जब बुद्धि शुद्ध होती है, तब अहंकार की दीवारें गिरने लगती हैं और व्यक्ति अपने वास्तविक स्वरूप की झलक पाने लगता है। योग में धारणा और ध्यान की उन्नत अवस्थाएं इसी शरीर को स्थिर और प्रकाशित करती हैं। वैज्ञानिक भाषा में इसे चेतन संज्ञान की उच्च अवस्था कह सकते हैं, जहां मस्तिष्क अत्यंत सजग और केंद्रित होता है। कारण शरीर वह गहन परत है जहां हमारे संस्कार और कर्मों के बीज स्थित रहते हैं। उपनिषद इसे आनंदमय कोश से जोड़ते हैं, क्योंकि गहरी समाधि में साधक यहां एक अव्यक्त आनंद का अनुभव करता है। यह वह स्तर है जहां व्यक्तिगत इतिहास और सामूहिक चेतना के संस्कार संचित रहते हैं। ध्यान की गहराई में उतरते उतरते जब साधक अपने विचारों और भावनाओं से परे चला जाता है, तब वह कारण शरीर की शांति को स्पर्श करता है। यह अनुभव शब्दों से परे होता है, मानो अस्तित्व की जड़ में एक मौन प्रकाश धड़क रहा हो।
आत्मिक शरीर वह बिंदु है जहां साधक पहली बार अपने वास्तविक स्वरूप का साक्षात्कार करता है। वेदांत का महावाक्य अहम ब्रह्मास्मि इसी अनुभव की घोषणा है। यहां व्यक्ति समझता है कि वह सीमित व्यक्तित्व नहीं बल्कि शुद्ध चेतना है। भक्ति में यह अवस्था ईश्वर के साथ एक अंतरंग संबंध के रूप में प्रकट होती है, जहां भक्त और भगवान के बीच की दूरी मिटने लगती है। ज्ञान योग में यही आत्म साक्षात्कार है और राजयोग में यही समाधि की दहलीज है। अंततः कॉस्मिक या ब्रह्म शरीर की अनुभूति आती है, जहां व्यक्तिगत आत्मा और सार्वभौमिक चेतना का भेद समाप्त हो जाता है। उपनिषद इसे ब्रह्मानुभूति कहते हैं। यहाँ साधक अनुभव करता है कि संपूर्ण ब्रह्मांड उसी चेतना का विस्तार है जिसका वो स्वयं एक केंद्र है। ये अवस्था शब्दों, विचारों और कल्पनाओं से परे है। इसे केवल जिया जा सकता है। समाधि में यही अंतिम विलय है, जहाँ जानने वाला, जानने की प्रक्रिया और ज्ञेय तीनों एक हो जाते हैं। अध्यात्म और योग में इन सातों शरीरों का उपयोग क्रमिक साधना के रूप में किया जाता है। साधक पहले स्थूल शरीर को संतुलित करता है, फिर प्राण को शुद्ध करता है, मन को शांत करता है, बुद्धि को प्रकाशित करता है और अंततः आत्मा की ओर मुड़ता है। ये यात्रा बाहर से भीतर की ओर है। भक्ति इस यात्रा को प्रेम से भर देती है, ज्ञान इसे स्पष्टता देता है और योग इसे अनुशासन देता है। जब ये तीनों मिलते हैं तब साधना पूर्ण होती है। हम बहुस्तरीय अस्तित्व हैं। प्रत्येक स्तर की शुद्धि और संतुलन हमें उस परम सत्य के निकट ले जाती है जहां भय समाप्त हो जाता है और केवल शांति बचती है। अपने भीतर उतरना, परत दर परत स्वयं को जानना और अंततः उस दिव्य चेतना में विश्राम पाना जो सदा से हमारी अपनी है। जब साधक सातों शरीरों को समझकर, शुद्ध करके और संतुलित करके आगे बढ़ता है, तब उसका दैनिक जीवन भी ध्यान का विस्तार बन जाता है। चलना, बोलना, काम करना सब एक सजग उपासना में बदल जाता है। यही उनकी शिक्षाओं का सार है। अपने भीतर उतरना, स्वयं को पहचानना और उस पहचान को जीवन के हर क्षण में जीना। यही सच्चा योग है, यही सच्ची भक्ति है और यही वो मार्ग है जो मनुष्य को सीमित से असीम की ओर ले जाता है। ओम नमो नारायण।